जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज सर्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला है कि टेस्ट वैलिडेट ही नहीं होता, टेस्ट स्टार्ट ही नहीं होता और एग्जामिनर कहता है कि किसी और रूम में जाके स्टार्ट करें टेस्ट और यहाँ पे नहीं करें, इस रूम में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। या फिर बहाना बनता है कि भाई आपका डिवाइस जो है वो मुनासिब नहीं, उस पर टेस्ट ना करें। तो अच्छा, ये बात तो समझ आती है अगर किसी जगह पे आप जाके करें। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो घर पे करते हैं टेस्ट, फिर भी ऐसा होता है, खासतौर पे स्पीकिंग वगैरह में। अब ये क्या प्रॉब्लम है कि टेस्ट बच्चा खुद कर रहा है फिर भी टेस्ट वैलिडेट नहीं हो रहा? देखिए, देयर इज अ थिंग कॉल्ड सस्पिशियस बिहेवियर। तो जब बिहेवियर ऐसा लगता है या उनसे जो इब्तदाई इंट्रोडक्टरी जो कॉन्वर्सेशन होती है एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच में, उसी से आइडिया हो जाता है उनको। और समटाइम्स जब उनको लगता है कि स्टूडेंट मशकूक हरकतें कर रहा है तो उसका भी रिजल्ट, उसका टेस्ट एक्चुअली वैलिडेट नहीं किया जाता। अगर टेस्ट शुरू हो भी चुका है तो हाफ वे थ्रू भी उसका टेस्ट सस्पेंड हो सकता है, चाहे वो आखिरी पार्ट ही क्यों ना हो। दिस हैज बीन हैपनिंग। तो अब क्लियरली कुछ रीजंस बता देता हूं। नंबर वन रीजन, स्टूडेंट्स रोबोट की तरह वहां पे चुपचाप बैठे रहते हैं। और अच्छा, चाहे वो खुद भी कर रहे हैं, वंस अगेन मुझे ये क्लेरिफाई जरूरी करना पड़ेगा, अगर वो टेस्ट खुद भी कर रहे होंगे ना तब भी ये होता है। सवाल असल में ये आता है कि मैं खुद कर रहा, मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि आप रोबोट बन के बैठे हुए थे, कैमरे के सामने ऐसे बैठे हुए। एग्जामिनर कह रहा है कि शो मी योर आईडी। तो अगर समझ आती है तो क्या करते हैं? सपोज शो मी योर आईडी, ऐसे आईडी निकाल के दिखा रहे हैं। अच्छा, मुंह से कुछ फूटो, बोलो कि ओह यस आई विल। मुंह से कुछ बोलो यार। ओके, जब वो कहता है कि ओके थैंक यू, यू कैन पुट इट बैक नाउ, तो फिर यहां से जो आईडी दिखा रहे थे रोबोट बन गए। ये तो बहुत सीरियस इशू है। इसी वजह से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का टेस्ट खराब होता है। तो दो टिप्स मैं आपको देता हूं। टिप नंबर वन, आप खुद कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, टिप नंबर वन ये है, विलिंगनेस शो करो। विलिंगनेस क्या चीज होती है? कि पता चले कि आप टेस्ट करने के लिए एंथुसियास्टिक हैं और बोल रहे हैं हर बात पे थैंक यू, ओके यस आई एम सॉरी आई कुडंट गेट यू देयर, थैंक यू, ओह यस ऑफ कोर्स आई विल, लेट मी शो यू द रूम। मुंह से बोल रहे हो और इन जुमलों में गलतियां नहीं कर रहे हो। ये जुमले वो पेट सेंटेंसेस हैं जो हर स्टूडेंट को अजबर होने चाहिए, इनमें भी गलतियां करते हैं। तो बहुत ज्यादा ब्लंडर्स करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अपना, जो शुरू वाला इंट्रोडक्शन से मुराद जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि जहां पे सिक्योरिटी चेक एंड स्टफ होता है, तो उसमें आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो एग्जामिनर्स हैं, एग्जामिनर्स में तो लैंग्वेज सर्ट के कमाल है ना, सारे वो बहुत ही ज्यादा वो पसमानदा तरीन ममालिक के जो टीचर्स हैं उनको एग्जामिनर्स बना के उन्होंने रखा हुआ है। उनका अपना जो है वो प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो विच इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। जैसे उनके टी और डी साउंड्स ठीक नहीं है। द थिंग इज, उनकी प्रोनाउंसिएशन तो मुश्किल है, नेटिव भी होता तो स्टूडेंट्स ने कौन सा उसको समझ लेना था। बहरहाल जहां पे भी टेस्ट कर रहे हो, जो भी आपका टीचर हो, उसको चाहिए कि उस दौरान टेस्ट से 1 घंटा पहले आपको रिहर्स कराए कि भाई ये जुमले आने वाले हैं और ऐसा ऐसा बोला जा सकता है, तो लिहाजा आपने ये कर देना है। समटाइम्स क्या होता है कि उनका अपना भी इंटरनेट में, जैसे मैंने कहा, ठीक नहीं होता, यानी कि उनकी तरफ से भी डिस्टॉर्शन होती है, या तो इनकी सॉफ्टवेयर में। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर के साथ कन्वर्सेशन करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि उनकी आवाज ब्रेक हो रही होती है, लेकिन जो ही आप लिसनिंग का टेस्ट करने जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ आपकी ऑडियो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो ऑडियो कॉल या तो एग्जामिनर के एंड पे इशू है, या तो इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि जब तक टेस्ट ना हो बाकी कन्वर्सेशन स्मूथली नहीं होती। तो इन वजूहात की वजह से वो कुछ कह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कुछ कर रहे होते हैं। समटाइम्स तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे कहा जाता है कि डू नॉट कीप योर मोबाइल फोन इन योर रीच, पुट इट समवेयर आउट ऑफ योर रीच। मोबाइल फोन उठा के जेब में डाल लेते हैं। एग्जामिनर कहता है नो नॉट इन योर पॉकेट, तो दोबारा पॉकेट निकाल के दिखा देते हैं। पॉकेट लफ्ज सुना, निकाल के दिखा वापिस। मैं देखा है ना, ये सब देखा है। तो एग्जामिनर जो हैं वो यहां पे रोकेंगे आपको। मैं सोचता हूं कि अगर इफ आई वर एन एग्जामिनर, मैं तो उनका अकाउंट ही ब्लॉक करवा देता।
कि भाई ये समझ नहीं पाता कैसे करेगा। मतलब मैं ऑफ कोर्स आई डोंट वांट कि ऐसा हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि स्टूडेंट को शुरू में इंप्रेशन अच्छा डेवलप करना चाहिए। अगर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डेवलप करेगा तो बहुत खतरात हैं। अच्छा, अब और क्या रीजंस हो सकती हैं? एक टेस्ट नॉर्मली जब आप अच्छा बिहेवियर शो करें तो 2 डोर्स के साथ भी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप उनको दिखाते हैं कि भाई दिस इज एन अटैच्ड वॉशरूम, और आप वॉशरूम के भी अंदर जाके दिखाना पड़ता है, जिन्होंने टेस्ट किया उनको पता है। लैपटॉप लेके स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं वॉशरूम्स के अंदर, जाके दिखा रहे थे कि देखें ये हमारा वॉशरूम है। अच्छा, अब क्या है कि अगर तो बिहेवियर अगर नॉर्मल है तो वो उस पर दे आर फाइन, दे आर गुड विद इट। वो आपने उनको लॉक करके दिखाना, देखें ये लॉक्ड है, मैं एक डोर पीछे अपने कैमरे के साथ पीछे रख सकता हूं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका बिहेवियर सस्पिशियस हो तो फिर वो बिल्कुल करने देंगे ही नहीं टेस्ट, नहीं करने। अच्छा, वो बताएंगे भी नहीं, समटाइम्स तो वो बताते भी नहीं करें, बस वो कहते हैं कि आप सपोर्ट सेंटर से रब्ता करें, और फिर वो आपको वहां चैट बॉक्स में एक ईमेल लिखी होती है कि इसके साथ कांटेक्ट करें। वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं करते, वो कहते हैं रीशेड्यूल कराओ, रीशेड्यूल कराने की फिर फी है। तो अव्वल तो कोशिश करें कि ऐसे रूम में ना करें। अच्छा, समटाइम्स इनको समझ भी नहीं आती एग्जामिनर्स भी, टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने लैंग्वेज स्टडी किया पता है, या तो डम है या दे प्ले डम, या तो बेवकूफ हैं या तो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उनको कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अब क्या है कि विंडो भी होता है, उसको कहते हैं इज इट अ डोर, इज इट अ डोर। झूठ बोलने की सजा जानते हो तुम लोग। हम क्यों झूठ बोलेगा प्रशांत भाई, हमको तो भाई चुप रहिए। भाई लगता है इन दोनों की जुबान ऐसे नहीं खुलेगी, मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना, वो क्या है, दूध। अरे दूध नहीं रे। तो वो एक्चुअली एक तरह का माइंड सेट है उनका कि किसी भी तरह से वो एक्सक्यूजेस बनाना चाहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑक्सफोर्ड के बारे में जैसे बताया है, बिजनेस ही है ना। अच्छा, जिनको पता है लैंग्वेज स्टडी की हिस्ट्री का, उनको पता होगा कि लास्ट ईयर नवंबर एंड दिसंबर में लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, राइटिंग में सबका 38 आ रहा था। मतलब पूरे पाकिस्तान में अक्टूबर तक सारे राइटर्स की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और 50 आउट ऑफ 50 आ रहा था स्कोर, 49 आ रहा था, 48 आ रहा था, 46 आ रहा था। लेकिन नवंबर और दिसंबर में सबकी इंग्लिश खराब हो गई, और सब ने स्कोर 37, 36, 34 लेना शुरू कर दिया। यानी स्कोर बस सिर्फ राइटिंग में गिरा देते, ऑन पर्पस, डेलिबरेटली, जानबूझकर। तो इट इज ब्लडी बिजनेस। अच्छा, जो न्यूबीज हैं उनको पता नहीं है, या उन लोगों को, उन टीचर्स को भी नहीं पता जिन्होंने जो लैंग्वेज स्टडी की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। तो लैंग्वेज स्टडी भी बहरहाल एक कारोबार है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको बहाना मत दो उनको। बहाना किस शक्ल में मिलेगा? एक्स्ट्रा डोर की शक्ल में, ठीक है, ऐसे विंडोज की शक्ल में कि जो लॉक नहीं हो सकती, ठीक है। और बहाना किस शोज में मिलेगा? बहाना मिलेगा अगर आपके रूम में कोई और स्क्रीन है, जैसे कहीं पे किसी वॉल के ऊपर अगर कोई एलईडी वगैरह लगी हुई है। बहाना कैसे मिलेगा अगर उसी रूम में कोई और कंप्यूटर डिवाइस या फोन वगैरह है। बहाना कैसे मिलेगा अगर बहुत ज्यादा शोर शराबा है। उनको बहाना कैसे मिलेगा आपका टेस्ट पोस्टपोन करने के लिए या रीशेड्यूल करवा के आपसे पैसे ऐंठने के लिए? उनको बहाना मिलेगा जब आप बेसिक इंग्लिश समझ नहीं पाओगे, जब वो कहेंगे कि ओपन द फ्रंट कैमरा ऑफ योर मोबाइल फोन, तो लोग सेल्फियां निकाल के दिखा रहे होते हैं। मतलब इतना अनफॉर्चुनेट सीन है। उस दौरान बेसिकली करना ये होता है कि अपने मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको फ्रंट कैमरा उसकी तरफ करना होता है ताकि वो उसके सामने देख सके कि कोई चीज तो लगी हुई नहीं है। जब उनसे कहते हैं कि आर यू वेयरिंग एनी स्मार्ट वॉच, तो उनको ना स्मार्ट का पता है ना वॉच का, तो एग्जामिनर की शक्ल देख रहे होते हैं बैठ के। तो भाईजान, टेस्ट तब तक शुरू ना करें जब तक आपको पता ना हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आंसर्स करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता 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 करके थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता जाऊं। एक वीडियो में सारी बातें बताना बहुत मुश्किल है। एक लैंग्वेज स्टार्ट का टेस्ट शुरू करने से पहले तकरीबन 40-50 मिनट तक तो एक स्टूडेंट के साथ बैठ के काम करना होता है। दिमाग की दही हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बिल्कुल देसी तरीके से बात करूं तो। एंड आई लव टॉकिंग दैट वे, बाय द वे। तो द थिंग इज, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको पहले से ही समझें कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑडियो क्लियरली सुनाई नहीं देने वाली। चाहे आप 50 MB का इंटरनेट पे लगवा लें, आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगी। उनके एंड पे ही प्रॉब्लम है, या तो सॉफ्टवेयर का मसला है या उनकी तरफ मसला है। ये सारे पसमानदा ममालिक के एग्जामिनर्स, अगर ये यूके में बैठ के भी कर रहे हैं तब भी हजारों लोग एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो जाहिर है तो उधर ये इशू है।
एक ही ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, या समटाइम्स दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर हाउसेज एज वेल। अच्छा, सेकंड बात, उनका एक्सेंट भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो नेटिव स्पीकर्स नहीं है। नेटिव्स होते तो खैर जाहिर है और मुश्किल होता, लेकिन ये अलग तरह से मुश्किल है। लाइक ये बिल्कुल जेन्युइन है ही नहीं। उनको तो मतलब जो जिन मिस्टेक्स के ऊपर मैं अपने स्टूडेंट्स को करेक्ट करवाता हूँ कि इसको ऐसे नहीं बोलना वैसे बोलना है, वो वाली मिस्टेक्स वो कर रहे होते हैं। लाइक वो भी किसी और ही दुनिया की मखलूक हैं। ये प्रॉब्लम्स तो उन दोनों वजूहात से आपने पहले ही उन पॉसिबल क्वेश्चंस को जिस भी टीचर के साथ आप काम कर रहे हैं उससे सुनने की ये क्वेश्चन है, इसका ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है। अब ये अगर आप एक दिन पहले जाके करना चाहें, 2 दिन पहले जाके करना चाहें, आपकी मर्जी, लेकिन ये है कि अगर आप अंदर जाके भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। एंड कभी भी ये मत कहना कि आई कैन नॉट हियर यू, बस उनके लिए बहाना मिल गया, वो काफी है बहाना। और हाँ, वन मोर थिंग, कोशिश करेंगे जहां पे टेस्ट दे रहे हैं वहां पे मिरर्स वगैरह ना रखें। ये भी, उस पर भी वो बड़ा एतराज करते हैं। अपेरेंटली मतलब कोई उसूल नहीं है, बस वो जब एतराज करने हैं तो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। तो बहाना क्या बनाएंगे? बहाना बनाएंगे कि इस रूम में सिक्योरिटी का इशू है, बहाना बनाएंगे कि आपके डिवाइस का इशू है। तो ये तभी होता है जब उनको शक होता है। तो अगर आप बुनियादी तौर पे जो छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका आंसर अगर आप सही तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर टेस्ट पे बैठिएगा, वरना रीशेड्यूल कराने का कोई फायदा नहीं है। रीशेड्यूल एक मतलब जिसका हो जाए उसके ऊपर शक आ ही जाता है। इसलिए फिर दूसरा सोल्यूशन मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि नया अकाउंट बना के नई बुकिंग करके बिल्कुल नए सिरे से जाके टेस्ट देना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं काम की बात बता सका हूँ। जितनी बताई है वो तो है, लेकिन मजीद में बताना चाहता, लेकिन आई हैव टू स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लास। सो आई थिंक बाकी तफसीलात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।